श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली एक कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम धन, उसके बाद फायर्स, उसके बाद ज़ीरोधा और उसके बाद कोटक नियो, ये प्लेटफॉर्म्स का यूज़र इंटरफेस जो है वो एक ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से कैसा है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन के हिसाब से कैसा है, इजी, फ्रेंडलीनेस और कंट्रोल के हिसाब से कैसा है, ये सब हम आज कंपेयर करने वाले हैं। तो इसमें हम प्लेटफॉर्म ओपनिंग चार्जेस, प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह ये सब ज़्यादा कंपेयर करने वाले नहीं है। ठीक, फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो हम बात करने वाले हैं वो है धन का जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन का चार्जेस है, ऑप्शंस का ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो चार्जेस है वो 20 रुपीज़ है, और मेरे ख्याल से वो सब फ्लैट है। ज़ीरोधा के लिए भी 20 रुपीज़ है, फायर्स के लिए भी 20 रुपीज़ है, लेकिन कोटक नियो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसमें इंट्राडे का जो चार्जेस है वो नहीं है। ऑप्शंस के लिए इंट्राडे का जो चार्जेस है, अगर उनका एक यूथ प्लान हम लेते हैं तो उसमें इंट्राडे के जो चार्जेस है वो नहीं है। ये हो गए चार्जेस। अब हम बात करने वाले हैं प्लेटफॉर्म इंटरफेस का। अगर हम धन का प्लेटफॉर्म इंटरफेस देखेंगे तो इसमें हमको ट्रेडिंग व्यू के जो सारे फीचर्स है, मोस्ट ऑफ द एडवांस फीचर्स जो है वो हमको मिल जाते हैं। इसमें हम मल्टीपल चार्ट लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसे लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं, 2, 4 जो भी चाहिए वो लेआउट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरोधा में देखेंगे तो ज़ीरोधा में भी चार्ट्स की फैसिलिटी है, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं है। ठीक है, अगर हम ज़ीरोधा की चार्ट की फैसिलिटी का बात करेंगे तो वो इतनी एडवांस फैसिलिटी नहीं है। फायर्स में अगर हम चेक करेंगे तो फायर्स में भी हमको एडवांस ट्रेडिंग व्यू के जो ऑप्शंस है वो सारे मिल जाते हैं। कोटक नियो के जो चार्ट जो यूज़र फेस का हम बात करेंगे तो वो भी ओके है, इसमें भी मेजॉरिटी ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फीचर्स मैं बोलूँगा हमको धन में मिलते हैं, सेकंड हमको मिलते हैं फायर्स में, और उसके बाद है कोटक नियो और आपका ज़ीरोधा। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेड फ्रॉम द चार्ट की। अगर हम धन का एक प्लेटफॉर्म देखेंगे तो हम ट्रेड फ्रॉम द चार्ट यानी कि इमीडिएटली हम चार्ट से ही ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ से ही ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ से ही, अगर सपोज मुझे मेरी स्ट्राइक्स पुट डाउन करनी है तो इमीडिएटली मैं मेरे जो भी स्ट्राइक्स है मैं यहाँ इमीडिएटली डाल सकता हूँ। और अगर सपोज़ मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो मैं इमीडिएटली ये लेवल पे, सपोज़ मुझे यहाँ पे सपोज़ मार्केट नीचे आने वाला है तो मैं ये लेवल पे एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे डाल सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे ये लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो ट्रेड फ्रॉम द चार्ट इसका मतलब है कि ऑप्शंस का जो चार्ट है वहाँ से मैं इमीडिएटली ट्रेड कर सकता हूँ। इवन अगर मुझे एक इक्विटी में भी ट्रेड करना है तो मैं इक्विटी को भी इसके चार्ट के थ्रू ही यहाँ से, अब सपोज मुझे बाय करना है तो मैं इमीडिएटली यहाँ से सेल कर सकता हूँ, यहाँ से बाय कर सकता हूँ। जो भी मुझे ऑर्डर लगानी है वो मैं इमीडिएटली मेरे चार्ट के ऊपर से लगा सकता हूँ। ये फीचर जो है ये फायर्स में भी है कि मैं जो चार्ट है वहाँ से ही मुझे बाय, सेल या तो फिर स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ना वो इमीडिएटली प्लेस कर सकता हूँ, मुझे आगे पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़ीरोधा में देखेंगे तो ज़ीरोधा में एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे चार्ट पे से इमीडिएटली पोजीशंस नहीं लगाते आती है। अगर मैं इधर देखूँगा तो इधर कुछ भी प्लस साइन नहीं है, जहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल है ना वो नहीं है ज़ीरोधा में। तो मुझे ऑल द वे मुझे यहाँ पे जाके पोजीशंस अपना इनिशिएट करना पड़ेगा। हमने जो इम्पोर्टेंट फीचर था ट्रेड फ्रॉम द चार्ट वो समझ लिया। अब हमको जानना है कि ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से ही हम क्यों ये समझ रहे, क्योंकि ऑप्शंस में कैसा है कि प्राइस जो रहता है वो बहुत ही फास्ट मूव होता है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर हम एक मिनट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। तो इसके लिए हमको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जो बहुत ही फास्ट हो। ठीक है, इसी कारण हमारे पास इसी के कारण हमारे पास धन में एक बहुत ही अच्छा मोड है जिसको बोलते हैं स्कैल्पर्स मोड। स्कैल्पर्स मोड में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम यानी कि आप 1 मिनट, 3 मिनट ऐसे टाइम फ्रेम पे अगर ऑर्डर्स, हेवी ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स डाल रहे हो
तो ये स्कैल्पर्स मोड में आप इमीडिएटली यहाँ पे ऑर्डर सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ये इमीडिएटली यहाँ पे कर सकते हो। और 1 मिनट में हमको इतना टाइम नहीं मिलता है स्टॉप लॉस लगाने का, तो हमको एक इमीडिएटली बाय और सेल का एक बटन चाहिए। तो ये स्कैल्पर्स मोड जो है धन का, ये हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन इमीडिएटली आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, आपका बाय हो जाएगा। प्रॉफिट अगर मार्केट फटाफट नीचे गया, ये लो है इधर तक गया, आप इमीडिएटली वो ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है धन में स्कैल्पर्स के लिए। ये फीचर ना फायर्स में है ना जीरोधा में है, और कोटक नियो में तो ये है ही नहीं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में स्पाइक्स पे भी आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, छोटे छोटे। अभी अगर हम देखेंगे, सपोज मैंने पे यहाँ पे अगर मैं दिख रहा हूँ कि ये कॉल ऑप्शन नीचे आ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे एक सेल किया ऑप्शन, ठीक है, मैंने एक छोटा स्टॉप लॉस रखा, इधर एक 3 या 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। जैसे ही मार्केट ये स्पाइक देता है 18-20 पॉइंट का ये स्पाइक देता है, मेरे रेंज में आता है, मैं इमीडिएटली ये ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। ये कब होगा, जब मेरे पास ये ऐसा स्कैल्पर ऑप्शन रहेगा। तो इसकी वजह से मेरा जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो काफ़ी इजी हो जाता है। एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मेरा जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये मोड जो है ये और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो स्कैल्पर्स के लिए धन में बहुत अच्छा एडवांटेज है ये स्कैल्पर्स मोड का। अभी हम देखेंगे कि फायर्स में भी अपन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसा है कि हमको ये जो स्मार्ट जो पॉपअप विंडो है ये ओपन करके हमको ऑर्डर्स प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। सपोज हमको ऑर्डर प्लेस करना है तो हमको यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, जो भी है, बाय है, सेल है, जो भी ऑर्डर है, हमको एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमको अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो इमीडिएटली फायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन दिखा देता है, तो मार्केट ऑर्डर पे हम इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बट वो इतना फास्ट नहीं है कंपेयर टू धन। अगर हम जीरोधा में देखेंगे तो जीरोधा में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। जीरोधा के हमको डैशबोर्ड पे हमारा जो भी पोजीशन है यहाँ से हमको सारे ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करने पड़ते हैं, ठीक है। नियो में एक एडवांटेज है कि आपकी जो भी पोजीशंस है, ओपन और क्लोज पोजीशंस है, वो आपको ऑप्शन का जो भी चार्ट है जिसमें आपने सिंगल एंट्री की है, वो आपकी पोजीशन सारी इधर दिखती है कोटक नियो में। तो अपन लोग ये पोजीशंस जो है वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली कैसा है धन का। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो हमको इमीडिएटली एक क्लिक में ही अपना ऑप्शन चेन दिख जाता है। इससे हमको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली बिल्डअप कहाँ पे है। अगर हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो हमको इमीडिएटली पता चल जाता है कि कहाँ पे बिल्डअप है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे बिल्डअप है। तो इससे अपना डिसीजन मेकिंग है ना, हमको पेजेस जो है ना वो स्विच नहीं करने पड़ते हैं। जैसे हमको जीरोधा में हमको पेजेस स्विच करने पड़ते हैं ना, वैसे हमको इस पे स्विच नहीं करने पड़ते हैं। तो अपने को इमीडिएटली यहाँ पे दिख जाता है कि यहाँ पे हैवी बिल्डअप है, 51,500 पे हैवी बिल्डअप है, 51,000 पे एक हैवी बिल्डअप है। तो मैं उसके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। मे बी मैं ये पोजीशन सेल करूँगा, मैं और ये पोजीशन सेल करूँगा, और मार्केट अगर इसके बीच में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरे को ये काफ़ी ईजी हो जाता है, एज एन ऑप्शन ट्रेडर मेरे लिए ये काफ़ी इजी हो जाता है। यही सेम फीचर मेरे पास फायर्स में भी है। अगर मुझे यहाँ पे देखना है ऑप्शन चेन, तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ। इसमें मुझे शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, जो भी बिल्डअप है वो भी एडिशनली मुझे दिख जाता है। इसमें डेल्टा जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे वॉल्यूम ऐड करना है, OI चेंज करना है, तो सब कुछ मुझे यहाँ पर मिल जाता है। तो फायर्स में भी ये एक अच्छा फीचर है। कोटक नियो में ऐसा कोई फीचर नहीं है। मुझे ऑल द वे होम स्क्रीन पे जाना पड़ता है, डैशबोर्ड पे जाना पड़ता है, उसके बाद मुझे ऑप्शन चेन ओपन करके फिर मैं उसमें एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे मैं बाय और सेल कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरा एसएल, अगर मैं नेकेड बाइंग कर रहा हूँ तो मेरा एसएल कहाँ पे प्लेस होगा, ये इसके लिए मेरे को चार्ट ओपन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही घुमा के मुझे जाना पड़ता है इसमें स्पेसिफिकली कोटक नियो में। कोटक नियो का बस एक एडवांटेज ये है कि इसमें इंट्राडे का जो चार्जेस है वो इंट्राडे के चार्जेस नहीं है मुझे। तो मैं कितने भी ऑर्डर प्लेस करूँगा मुझे इंट्राडे के चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। वेरएज मुझे अदर प्लेटफॉर्म पे 20 रुपये फ्लैट लगते हैं। अभी न्यू रूल्स के हिसाब से मुझे पता नहीं क्या चेंजेस हुए हैं अभी तक, लेकिन अभी तक तो चार्जेस नहीं लग रहे हैं। अभी हम बात करेंगे बास्केट ऑर्डर के बारे में।
तो बास्केट ऑर्डर जो है, सपोज़ हमको एक कोई स्ट्रैटेजी लगानी है इसमें, ठीक है, तो इसमें अगर हमको धन में अगर हम देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज आती है, वो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स में आती है। मतलब धन में भी है, उसके बाद अपने ये ज़ीरोदा जो है इसमें भी है, फायर्स में भी ये फैसिलिटी है हमारे पास। फायर्स में भी अगर हम इंस्टा ऑप्शन ओपन करेंगे तो उसमें भी ये फैसिलिटी है। एक सेकेंड, इंस्टा ऑप्शन, यस, तो इंस्टा ऑप्शन में भी ये फैसिलिटी है जहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है, जो भी स्ट्रैटेजी है वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ये कोटक नियो में ऐसी इनबिल्ट फैसिलिटी नहीं है। ऑल्दो कोटक नियो में हमारे पास बास्केट ऑर्डर्स पंच करने का एक ऑप्शन है, पर ऐसी इनबिल्ट फैसिलिटी नहीं है। इसमें क्या हो जाता है कि इधर से ही ऑप्शन चेन से ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमको कौन सी स्ट्राइक्स चाहिए, और उसके हिसाब से हम एक जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है वो हम एक ही इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम हमको सेम जो फैसिलिटी है वो हमको ज़ीरोदा में भी मिल जाती है। यहाँ से ही हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमको प्रॉफिट लॉस या तो फिर हमारा स्ट्रैटेजी का जो ग्राफ है वो कैसा है। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के लिए। जिसको 920 स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल ये सब लगाना है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। फायर्स में भी वो फैसिलिटी है। फायर्स में भी हम इंस्टा ऑप्शन के थ्रू हमारा जो भी स्ट्रैटेजी है वो इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो पे ऑफ ग्राफ है इसकी वजह से सिंपल हो जाता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ट्रेडर्स डायरी। तो अगर हम मनी में जाएंगे, धन में मनी में जाएंगे और ट्रेडर्स डायरी में चेक करेंगे तो ये मंथ ऑन मंथ हमको बताता है कि एग्जैक्टली हम कैसे प्रॉफिटेबल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, हमने कितने ट्रेड्स लिए हैं, चार्जेस कितने लगे हैं, ब्रोकरेज कितना लगा है, और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट जो आता है वो कितना है, ये मंथ ऑन मंथ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्लस हम इसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ अपने हमको नोट्स ऐड करने हैं ट्रेड पे, तो हम इस पर डेली हम एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जब हमारे लॉसेस होते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ गलत हुए। तो ये काफ़ी एक हेल्पफुल फीचर है। ज़ीरोदा में आई थिंक मेरे पास ऐसा कोई फीचर नहीं है ज़ीरोदा में जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि या तो फिर हम ट्रेडर्स डायरी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ फीचर नहीं है ज़ीरोदा में। अभी हम फायर्स में चेक करेंगे तो फायर्स में जर्नलिंग बोल के एक फ़ीचर है। ये भी बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा फीचर है ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, या तो फिर इन जनरल कोई भी ट्रेडर के लिए जो प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहता है उसके लिए ये बहुत अच्छा फीचर है। अपन स्पेसिफिकली आज का जो भी ट्रेड हमने लिया है उसको हम मार्क करके उसमें एक नोट ऐड कर सकते हैं कि जो भी है, मतलब रीज़न फॉर द ट्रेड। उसके बाद टैग्स ऐड कर सकते हैं, जो भी थॉट हुए, क्यों एंट्री हुआ, कहाँ एंट्री हुआ, वो ऐड कर सकते हैं। और जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके, जो भी पोजीशन है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ ऐड कर सकते हैं और वो सेव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है मेरे ख्याल से जर्नलिंग का, एज़ फार एज प्रोफेशनल जर्नलिंग इज़ कंसर्न। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। कोटक नियो में ऐसा कोई फीचर नहीं है जर्नलिंग का। और एक फ़ीचर जो है हम यहाँ पे एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि कस्टम रेंज में हम चेक कर सकते हैं कि हमको कौन से महीने में कैसा प्रॉफिट हुआ, कैसे लॉसेस हुए। तो ये जो फीचर है ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स में है। ज़ीरोदा में भी है ये फीचर्स, उसके बाद फायर्स में भी है ये फीचर्स। तो ऑल प्लेटफॉर्म्स ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको सम अप करेंगे तो एक ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एडवांस फीचर एक ऑप्शन स्कैल्पर या ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर कोई प्लेटफॉर्म रहेगा इजी एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो पहला नंबर पे मैं बोलूँगा धन है, जिसका स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, ज़ीरोदा जैसा ही इसका स्पीड है। अगर मुझे इंट्राडे कोई एक नया ट्रेडर है जिसकी ऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे और जिसको ब्रोकरेज में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं,
तो उसके लिए कोटक नियो जो ऐप है वो बहुत ही सही ऐप है, क्योंकि इसमें इंट्राडे के चार्जेस कुछ भी नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है इसमें इंट्राडे के चार्जेस। प्लस फायर्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू ज़ीरोदा। तो फर्स्ट नंबर पे मैं बोलूँगा कि धन है, एज पर एज ईजी ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मोड्स, स्कैल्पर्स मोड विच इज़ एन अल्ट्रा फास्ट मोड, बहुत ही फास्ट मोड है ये स्कैल्पर मोड। इसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा चाहिए, क्योंकि हम स्पाइक्स में प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हैं स्कैल्पर्स मोड में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फायर्स में भी ये फैसिलिटी है, ट्रेड फ्रॉम द चार्ट, ऑप्शन चेन जो है ट्रेड फ्रॉम द चार्ट, ये जो फैसिलिटीज़ है ये फायर्स में भी है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद किसी को फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन चाहिए, मतलब फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन मतलब अपने जो रिटेलर की ऑर्डर है वो ब्रोकर से एनएसी तक ये फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन चाहिए, तो वो ज़ीरोदा में भी अच्छा स्पीड है ज़ीरोदा का ऑर्डर एग्जीक्यूशन के मामले में। और अगर किसी को इंट्राडे ब्रोकरेज नहीं चाहिए, लर्निंग फेजेस में है, इंट्राडे ब्रोकरेज नहीं चाहिए, तो उसके लिए कोटक नियो जो एप्लीकेशन है, कोटक नियो का जो प्लेटफॉर्म है ये उसके लिए अच्छा है। सारे प्लेटफॉर्म के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, बट ओवरऑल अगर हम 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि धन का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, फास्ट है, काफ़ी अच्छा है, मल्टीपल फीचर्स देता है ये, ठीक है। उसके बाद फायर्स है, वो भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें भी मोस्ट ऑफ द फीचर्स है इसमें। उसके बाद फिर ज़ीरोदा और कोटक आएगा। कोटक नियो में बेसिकली इंट्राडे चार्जेस जो है वो कुछ भी नहीं है, तो वो भी एक बेटर प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा रहेगा तो इसको थम्स अप कीजिए, और क्या कंटेंट मैं डालूँ यूट्यूब पे ये मुझे बताइए। प्लस ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है ये प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन किया है मैंने, जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, ठीक है। इनका अगर इनमें अकाउंट ओपन करना है तो इन सब का लिंक जो है मैंने नीचे इंटरफेस में जो कमेंट सेक्शन है, इंटरफेस है, उसमें डाल दिया है, तो वहाँ से आप इजीली अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हो, ठीक है। आपका टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।